तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट शेयर करना चाहता था, जो कि मतलब कि ओल्ड स्कूल वे है अमीर बनने का, वेल्थी बनने का। और ये पहले के ज़माने में इस्तेमाल किया जाता था। अभी के ज़माने में भी जो ज़्यादातर सस्टेनेबल लोग हैं या फिर सेल्फ मेड लोग हैं, जिनके बारे में हम इंटरनेट वगैरह पे नहीं जानते, वो लोग इन तरीक़ों से अमीर बनते हैं। और और ये उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता होता है पर वो इसको फॉलो नहीं करते, क्योंकि सारे वही गेट रिच क्विक स्कीमों के पीछे भागते रहते हैं, या फिर वो चीज़ें जो इंटरेस्टिंग दिखती हैं, जो उनको ज़्यादा अपीलिंग लगती हैं, जैसे इंटरनेट पे हाँ भाई अपनी स्टार्टअप शुरू करना, नेक्स्ट नेटफ्लिक्स बनाना, नेक्स्ट फेसबुक गूगल बनाना। तो वो लोग उन सब चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। तो इन सब चीज़ों के पीछे भागना अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जाओ, उसमें कोई टेंशन नहीं। अगर आपके पास कोई आइडिया है, आपके पास बजट है, आपके पास इतना पैसा है कि आप उन सब स्टार्टअप को अफोर्ड कर सकते हो, आप फंड्स रेज कर सकते हो, आप जाओ। क्योंकि अगर आपने एक डिसीज़न ले लिया तो हाँ आप कर लोगे। पर वो एक स्ट्रेसफुल लाइफ है और हर बंदा नहीं वैसे जीना चाहता। हर बंदा अपनी ज़िंदगी को मतलब थोड़े मज़े भी लेना चाहता है, सिंपल तरीके से भी करना चाहता है वो अपनी ज़िंदगी के साथ, तो उसके गोल्स को अचीव। तो अगर आपके पास टाइम है और आप सिंपल तरीके से अमीर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको गेट रिच क्विक स्कीमों का पसंद है और आपको वो 2-3 साल में करोड़ों कमाने हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो उनके लिए है जो अपना क्या कहते हैं कि अपनी ज़िंदगी जिएं और साथ साथ में वो धीरे धीरे अमीर बनते जाएं। वो उनके पास 35 अपनी 30s या फिर 35 तक उनके पास इतना पैसा होगा कि वो रिटायर हो सके, अपने कामों को छोड़ सकें और वो एक टिपिकल करोड़पति तक तो पहुंच सके आराम से। ये मतलब इजी वे है, बहुत इजी। आपको बस अपना काम करना है और साइड में आपकी वेल्थ बनती जाएगी। तो फर्स्ट से शुरू करते हैं। पहले आपको क्या चाहिए होगा इस चीज़ को करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए? तो हैविंग अ स्किल। तो सबसे पहले जो भी हम स्कूल जाते हैं वहाँ पे हम अपना बेस तगड़ा करते हैं, फिर हम कॉलेज जाते हैं जहाँ पे हम एक चीज़ के बारे में पढ़ाई करते हैं, जिस जो ये एक्चुअली हम एक स्किल के बारे में पढ़ाई करते हैं। अगर आप LLB करते हैं तो आप लॉयर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, और लॉयर आपकी स्किल होगी, आप जाके लॉयरिंग करेंगे आगे जाके कॉरपोरेट वगैरह। और अगर आप अकाउंटिंग वगैरह करते हैं तो फिर आप आगे जाके CA वगैरह बनेंगे या फिर अकाउंटेंट वगैरह बनेंगे, वो आपकी स्किल होगी। तो ऐसी ही आपकी स्किल होगी। अब जैसे अपनी स्किल सीखेंगे आपको वैसे आपके पैसे मिलेंगे। तो पहली सबसे ज़रूरी चीज़ है एक स्किल होना। अगर आपके पास एक स्किल नहीं है तो आपको एक स्किल सीखनी होगी। अगर आप एक स्किल सीखने में कामयाब हो जाते हैं तो वो ही आपको आगे बढ़ाएगी, क्योंकि विदाउट स्किल आप किसी को कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। और अगर किसी को कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे तो कोई आपको को अपने पैसे नहीं देने वाला। ठीक है, क्योंकि सारी पैसे की जो एक्सचेंज होती है वो इसीलिए होती है क्योंकि उस पैसे के वर्थ में उस बंदे को कुछ मिल रहा है। हम टिपिकली आप अपना एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप किसी को कोई पैसे दे रहे हैं, आपको उस पैसे के वर्थ में अगेंस्ट कोई चीज़ आपको मिल नहीं रही, तो आप वो पैसे नहीं खर्च करेंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि आप अपने पैसे वेस्ट कर रहे हैं। तो सिंपली आपको कोई एक स्किल चूज़ करनी होगी जिससे आप दूसरों को वैल्यू प्रोवाइड कर सकें और पैसे उनसे ले सकें। सो इट इज़ अ सिंपल ट्रेड। अब सेकंड चीज़ देखते हैं। सेकंड चीज़ है मोर वैल्यू इक्वल्स टू मोर मनी। अब आपकी स्किल जितनी ज़्यादा वैल्यू या फिर जितनी इम्पोर्टेंट चीज़ को सॉल्व कर पाएगी, उतना ज़्यादा आपको पैसे मिलेंगे। जैसे अगर आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर हेल्थ को ही ठीक करता है। मतलब कि हेल्थ हर बंदे के लिए कितनी ज़रूरी है। अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो आपके लिए मतलब कि आपको कोई चीज़ की आपको कोई भी चीज़ हो आपके पास, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हेल्थ से ही नहीं अच्छे हैं तो आप किसी भी चीज़ का मज़ा नहीं ले पाएंगे। तो डॉक्टर लोग इसीलिए ज़्यादा कमाते हैं, क्योंकि उनकी ज़रूरत ज़्यादा है। जो स्किल है उनके पास वो वैल्यू ज़्यादा प्रोवाइड करती है। तो आपको ऐसी स्किल ढूंढनी होगी जो ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करे, अगर आपको ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो। और आपको ज़्यादा पैसे कमाने होंगे क्योंकि आगे के स्टेप में है वही। अब आगे का थर्ड स्टेप है लेवरेज। अब आप जितने भी अमीर बंदों की लिस्ट उठा के देख लें, उनमें वो लेवरेज वाला बिजनेस करते हैं, क्योंकि लेवरेज अगर आपको अमीर बनना है तो आपके बिजनेस में लेवरेज होना चाहिए। और अगर आपके पास लेवरेज है तो आप एक लेवल तक पहुंच पाएंगे। आप मतलब ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे। आप कम पैसे से भी ज़्यादा पैसे कमा पाएंगे।
सिंपली जैसे लेवरेज के अंदर 3 बिजनेस होते हैं, एक रियल एस्टेट, एक इन्वेस्टिंग और एक क्या कहते हैं कि हमारा बिजनेस ओनरशिप। तो जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उसके अंदर सिंपली आपको पहले फंडिंग वगैरह चाहिए होगी, या फिर आपका कोई बजट वगैरह होना चाहिए, आपका कोई आइडिया वगैरह होना चाहिए जिसके ऊपर आप बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, जो कि टिपिकल वही हमारी स्टार्टअप्स वगैरह हैं। पर उसके अंदर आपको स्ट्रेस लेना होगा, आपको काम करना होगा, आपको अपनी सारी चीज़ें भूलनी होगी, आपको अपनी सारी चीज़ें उस पर लगानी होगी, आपके स्टार्टअप पे आपको दिन रात उसके ऊपर काम करना होगा। एंड जस्ट अगेंस्ट सारी चीज़ों के आपको हाई रिटर्न मिलेगा, आप अमीर हो जाएंगे बहुत। पर अगर आप सिर्फ अमीर होना चाहते हैं तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा एक स्टार्टअप शुरू करना, क्योंकि आप बहुत जल्दी थक जाओगे और आपका उसके अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि आप पैसे के लिए उधर गए हो। ठीक है, तो अगर आपका वो आइडिया है और आप उसको सच बनाना चाहते हो तब ठीक है। पर अगर आप सिर्फ पैसे के लिए वो कर रहे हो तो वो अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, क्योंकि आप बीच में ड्रॉप कर दोगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा वो करने में। तो ये 3 चीज़ें हैं। अब इन 3 चीज़ों में से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। एक स्किल होने के बाद आप थोड़े पैसे इकट्ठे कर लोगे तो आप बिज़नेस ओनरशिप कर सकते हो, या फिर इन्वेस्टिंग कर सकते हो, या फिर आप रियल एस्टेट में जा सकते हो और लेवरेज का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपने लेवरेज का नहीं इस्तेमाल किया तो आप नहीं अमीर बन पाओगे। सिंपल। अब जैसे मैंने कहा था कि आपको ज़्यादा वो सब ना करना पड़े, आप सिंपल तरीके से अमीर बन जाए, आपको उतना कोई टेंशन वगैरह कुछ ना लेना पड़े, हार्ड वर्क ना करना पड़े, उतना स्मार्ट वर्क करना पड़े। तो ये 4th स्टेप है जिसमें है ट्रेडिंग प्लस इन्वेस्टिंग इक्वल्स टू वेल्थ। तो इन्वेस्टिंग में आप जानते हैं इन्वेस्टिंग एक लेवरेज वाला बिजनेस है, अभी अभी मैंने बताया, तो बहुतों को पहले से भी पता होगा। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो उस पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, जो कि एज अ लेवरेज काम करता है आपके लिए। तो आप जो भी अपने स्किल से पैसे इकट्ठे करें वो आप जितना ज़्यादा हो सकता है उतना इन्वेस्ट करने की कोशिश करें, सेव करने की कोशिश करें, और उसके ऊपर जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता रहेगा, आपको लेवरेज मिलती रहेगी, आप की कैपिटल बढ़ती रहेगी और वो जल्दी 1 करोड़ तक पहुंच जाएगी अगर आपकी अच्छी आपके पास स्किल है। और अगर आप अच्छे पैसे कमा लेते हैं तो वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सी स्किल चूज़ की है, कॉलेज स्कूल वगैरह। और उसके बाद अगर आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंच गए जहाँ पे आपकी कैपिटल बहुत बड़ी है, तो आप सिंपल ट्रेडिंग करके वो से आपको सीखना होगा। पर आप सिंपल ट्रेडिंग करके क्या कहते हैं कि आपने खर्चे निकाल पाओगे। पर ट्रेडिंग एक मुश्किल चीज़ है और क्या कहते हैं कि उतनी सस्टेनेबल नहीं है। पर आपकी इन्वेस्टिंग अगर आपकी कैपिटल बहुत बड़ी हो जाती है तो आप अपनी इन्वेस्टिंग में से भी थोड़े पैसे निकाल सकते हैं, जो डे मंथली बेसिस पे या फिर ईयरली पे, और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास बड़ी कैपिटल है तो वो बढ़ती जाएगी, आपको उतना कोई करने की चिंता नहीं है। तो ये सिंपल वे है, 4 स्टेप हैं जिनकी वजह से आप अमीर बन जाओगे और बड़ी ईजिली। आपको उतना कोई चिंता भी नहीं करने की ज़रूरत है। आप अपना सिंपल कोई स्किल लेके जो आपको पसंद है उसके ऊपर आप काम करते रहिए, अपने पैसे को सेव करते रहिए और लेवरेज का इस्तेमाल कीजिए इन्वेस्टिंग में या फिर रियल एस्टेट में, या फिर अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। पर आपको उसमें टाइम निकालना पड़ेगा, उसमें आपको अपना टाइम देना पड़ेगा और ज़्यादा उसमें मेहनत करनी पड़ेगी। इन्वेस्टिंग वगैरह में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पर हाँ अगर आपको अमीर बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी। पर ओवर टाइम इन्वेस्टिंग में आप अमीर बन जाओगे और आपके पास बहुत बड़ी कैपिटल होगी और आप बहुत सारी चीज़ें सीख भी चुके होगे इन्वेस्टिंग के बारे में। तो लास्ट एक सिंपल सी स्किल थी, वो जो जिन लोगों को ऐसे ही ऑनलाइन मनी मेकिंग का शौक़ है, जिनको ऐसे पैसे कमाने का शौक़ है, तो उनके लिए वो स्किल है कॉपी राइटिंग। अब ये जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई की थी, तो मैंने सोचा कि ये स्किल इंक्लूड कर देते हैं, क्योंकि ये मतलब कि आप विदाउट एनी मनी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, आप इसको सीख सकते हैं और फिर उसके बाद आप क्लाइंट्स वगैरह क्लोज करके आप पैसे कमा सकते हैं। तो ये मतलब इन माय ओपिनियन अगर आपको ऑनलाइन पैसे कमाने हैं और आप साइड में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप कॉलेज में हैं, तो ये अच्छी स्किल है सीखने के लिए जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने स्कूल या फिर कॉलेज का खर्चा उठा सकते हैं। पर अगर आप स्कूल या कॉलेज अगर आप कॉलेज में हैं तो आप ऑफ कोर्स अपना जो होगा अपना कॉलेज से रिलेटेड स्किल वो सीख रहे होंगे। पर अगर आप स्कूल में हैं, आप छोटे हैं,
तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ऐसा बोनस था आप सबके लिए। तो थैंक यू वेरी मच, यही मुझे अपनी वीडियो में बताना था। 11 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो ठीक है। दैट्स इट गाइस, आई होप यू लाइक इट। अगर आपको ये पसंद आई तो लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं कभी कभी ऐसे ऐसे वीडियो डालता रहता हूँ जो आपके काम आ सके और मेरे काम आ सके। जो कॉन्सेप्ट्स मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे मिलते हैं, मैं उन्हें डाल देता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू सून।